अब हम संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग यानी ये दो बिंदु जो होते हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है, के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना, बदलाव आना, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे, दू प्लस कर, यहाँ पे दू के बाद में विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में ये कर है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, शे आ रहा है, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। उसका इस विसर्ग के स्थान पर ये शे आया है, इसलिए ये विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल उदाहरण है दुष्कर। ऐसे नी प्लस गुण, नी विसर्ग है और उसके बाद में ये स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर, तो यहाँ पे ये ग, तो इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन के रूप में यहाँ पे रह आ रहा है, तो ये निर और गुण शब्द बन रहा है। अब ये कैसे बन रहे हैं, किस नियम से बन रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे नी, रूल नंबर 1, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद में च या छ होने पर, जैसे नी प्लस छल, नियम है विसर्ग के बाद च या छ, तो यहाँ पे आ रहा है छ, तो इसके स्थान पर श आना चाहिए, तो इसके विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा, शब्द बन जाएगा निश्चल। ऐसे नी प्लस चिंत, विसर्ग के बाद च या छ, तो ये च आ रहा है, तो इसके स्थान पर श बन जाएगा और शब्द बनेगा निश्चिंत। ऐसे दू प्लस चक्र, विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो इसके स्थान विसर्ग के स्थान पर श आना चाहिए, तो यहाँ शब्द बनेगा दुष्चक्र। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। जैसे दू प्लस चरित्र, विसर्ग के बाद में च है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तो रूप बनेगा दुष्चरित्र। ऐसे नी प्लस चय, विसर्ग के बाद में च है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श आएगा और शब्द बन जाएगा निश्चय। उसके बाद में रूल नंबर 2, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो, पहले हमने विसर्ग के बाद च या छ का नियम पढ़ा था, अब ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग श में बदल जाता है, यानी श ये षटकोण वाला, पहले हमने बदला था श शलगम वाले में, च और छ को श शलगम में बदला था और ट और ठ को श षटकोण में। जैसे धनु प्लस टंकार है, तो विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, यानी नियम कहता है ट और ठ हो तो उसके बाद विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, श आएगा, तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा धनुष, धनुष टंकार है। ऐसे नी प्लस ठुर, अब ट और ठ, ये ठ आ रहा है, उससे पहले विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, श, तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा निष्ठुर। इस प्रकार से ये नियम नंबर 2 होता है। उसके बाद में नियम नंबर 3, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। दो नियम है, देखिए, ई या ऊ हो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यहाँ पे ई है, नी के अंदर ई है ना, ई या ऊ हो तो, और विसर्ग के बाद में क, ख या प, फ, तो यहाँ पे ये क है, तो वो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, श, तो यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा श, इसलिए यहाँ पे शब्द बन जाएगा निष्कपट। एक बार फिर देखेंगे, जैसे नी प्लस काम, विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर ई स्वर है और विसर्ग के बाद में क है, क्योंकि नियम है क, ख हो या प, फ हो, तो क है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तो इसलिए यहाँ पर रूप बन जाएगा निष्काम। नी प्लस कर्म, नी विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद में क, तो इस विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा निष्कर्म। ऐसे दू प्लस कर्म, विसर्ग से पहले ऊ है, क्योंकि नियम यही है ई या ऊ हो, यहाँ पे ऊ है, ऊ के बाद में क है, तो इसके विसर्ग के स्थान पर श बनेगा, तो शब्द बन जाएगा दुष्कर्म। ऐसे नी प्लस पाप, नी विसर्ग से पहले ई और प है, प और फ कोई भी हो, तो यहाँ पर ये प है, तो इस वजह से यहाँ पे इस विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा और यहाँ पे शब्द बनेगा निष्पाप। से नी प्लस कर्म,
विसर्ग से पहले ई है और उसके बाद में क, तो यहाँ पे बन जाएगा निष्कर्म। ऐसे नी प्लस फल, तो नी में ई और इसके बाद में फ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा। यहाँ रूप बनेगा निष्फल। इस प्रकार से ये, यानी ई या ऊ विसर्ग से पहले होना चाहिए और विसर्ग के बाद में या तो क ख हो या प फ हो, तो उस इनके विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा। अब है रूल नंबर 4, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा ये व ले है हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाता है, रे हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे इस नियम से दू प्लस गुण। इसने बोला है कि ए और आ को छोड़कर, यहाँ पे दू में ऊ है और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर यानी ऊ, और यहाँ पे क वर्ग का तृतीय वर्ण है। इसने बोला किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग, तो इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा दुर्गुण। जब रे अधूरा होता है तो रे ऊपर लगता है, तो शब्द बन जाएगा दुर्गुण। दू प्लस उपयोग, यहाँ पे भी विसर्ग से पहले ऊ है और उसके बाद में ये ऊ है, तो यहाँ पर इसका इस विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कोई भी स्वर होना चाहिए, स्वर हो तब विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर ये व ले व हो, तो उसके स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा दुरुपयोग। नी प्लस मल, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा रे, तो यहाँ शब्द बन जाएगा निर्मल। ऐसे आशी प्लस वाद, विसर्ग से पहले ई है और ये व है, तो ये इस नियम में ये व लास्ट में, तो इसके स्थान पर यानी विसर्ग के स्थान पर रे आ जाएगा, तो ये शब्द बनेगा आशीर्वाद। ऐसे नी प्लस भय, तो नी में ई है और आगे भय है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा रे, तो यहाँ पे शब्द बनेगा निर्भय। ऐसे दू प्लस जन, तो दुर्जन।